प्राचीन समय के बाद है एक भूकंप नाम के राजा रही थे यह महान प्रतापी की जल्दी रही वो नित्य के कार्य है देव स्थल में जाकर के भगवान की पूजा पाठ करना यथाशक्ति दान दक्षिणा देना हर पूर्णमास के हर संक्रांति के समय भक्त श्री नदी में जाकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत करना यथाशक्ति दान दक्षिणा देना। एक समय साधु नाम की जो वैश्य बनिया है यह पार करने के लिए कोई नदी से पार होते तो दूर से देखते कि नदी किनारे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो है। साधु बनिया अनुमान लगाते हैं कि ये जगह में कोई मेला वाला होता है जगह बारे मुझे मालूम नहीं है मैं बेकार के ज्यादा दूर जाना चाहते हैं। जब किसी सामग्री हवा है नजदीक में बिक्री हो जाएगी और जल्दी घर वापस चले जाए। एक प्रकार से विचार करके साधु बनिया जो हवा है अपन नाव नदी किनारे में रोके हैं और रोक करके नाव के रुके की व्यवस्था करें और अपन वही जगह पहुंची जिस जगह में राजा रानी जो हवा है श्रद्धा विश्वास के साथ यही सत्यनारायण की पूजा पाठ मंगल। जब साधु मुनियों का किनारे में पहुंचे तो देखेंगे तो हमारे राज्य के राजा है अगर यह धन संपत्ति हर चीज है तो का नाम चाहिए व्रत करते तो का के व्रत करते व्रत कैसे का फल मिले एक का से विचार करते हुए कोई जगह में साधु मुनिया हम बैठे रहे। जब व्रत समाप्त हो गए जब का भी सोचा कर रहे भगवान के कब्ज प्रसाद पंचामृत लेकर के कोई जगह से प्रस्थान हो साधु मुनिया ही भगवान को प्रसाद लेकर के हाथ जोड़ करके कह थे हे राजन अभी आप जो व्रत करे हैं ये काट व्रत है ये व्रत करे से का फल राजा कह लगे ये साधु दुनिया तुरंत मालूम है कि मैं राज्य के राजा हूँ मोर यहाँ धन संपत्ति है कि है लेकिन संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत करता इस व्रत के प्रताप से वो शिष्य पाए और निर्धन धन पाए का रंग राव हो जाए। कह लगे कि यह भी श्रद्धा विश्वास के साथ ये सत्यनारायण भगवान की व्रत करें जो संतान है वह संतान की प्राप्ति हो जो निर्धन है वह धन की प्राप्ति हो। साधु बने मन विचार करें कि जब इतने बड़े राजा संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते अवश्य करके कुछ न कुछ फल मिला और हम के भी संतान नहीं है शादी हुए बहुत दिन हो गए संतान प्राप्ति के लिए हमें भी ये व्रत करना चाहिए। ये प्रकार से बने विचार करके साधु बनिया हाथ जोड़ करके और मन के देखा राजा के समक्ष व्यक्त करी कह रहे थे कि राजन हम के भी शादी हुए बहुत दिन हो गए हमारा संतान की प्राप्ति नहीं हो तो आप जो व्रत करना था और विस्तार से बतावा हमारे लिए व्रत पूरा करना एक प्रकार से साधु बनिया राजा के द्वारा सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ की विधि जानना हर चीज पूछना है और भगवान की एक दुना और प्रसाद रखें और राजा के पास से पूजा हुई और नदी किनारे आ करके अब विचार करें कहीं तो मैं व्यापार करने के लिए निकले हम और आगे व्यापार करने के लिए जहाँ तो महीना दिन 15 दिन और उससे भी ज़्यादा 2-4 महीना वापिस होने में समय लगी तो जब ये संतान प्राप्ति के उपाय मुझे मिले मैं भूल रहा जगह से अच्छा है कि तत्काल जाकर के कार्य कर लेना ये प्रकार से मन विचार करके जो व्यापार करने के लिए निकले रहे तुरंत अपन नाव ला अपन नगर शहर की तरफ फिर वापस चलाए रहे। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब साधु बनिया अपन नगर किनारे पहुंची तो नाव में रोक करके सीधा अपन घर की तरफ चले गए और जैसे घर के दरवाजे में पहुंची तो जो स्त्री है जिसका नाम रहे लीलावती और पति देव जल्दी आए हुए जान करके एकदम व्याकुल होगी चिंतित होगी क्योंकि अगर पूरा व्यापार करने के लिए जावा है तो कम से कम 15 महीना दिन घर से बाहर रहे और आज सुबह जा रहे हैं और शाम के घर वापस होते हैं यानी कुछ न कुछ घटना हो तब तो उसके जल्दी वापस होते एक प्रकार से एकदम व्याकुल होकर के दौड़ते हुए साधु बनिया किराने पहुँच गए। साधु बनियों का स्थिति न देख करके अनुमान लगानी कह रखे कि अब तो कोई प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं न काफी से लड़ जाएगा हो न व्यापारी वाला सामान ला कोई चीज करके नहीं लगी बल्कि आज व्यापार करने के लिए याद रहे तो उनका मुख नाम की राजा से मुलाकात हुई से तो बताए हमें कि ये भी श्रद्धा विश्वास के साथ ये सत्यनारायण भगवान की व्रत करी ये संतान है संतान की बात नहीं हुई ये निर्धन है धन
प्राप्ति प्राप्ति हुई। होगी। एकरे कारण व्यापार में त्याग करके मैं अपने घर की तरफ वापस आ गई। संतान प्राप्ति के उपाय को सुन करके लीलावती भी बहुत ही प्रसन्न हुई और कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापार करने के लिए आया था तो पता नहीं 6 महीने के बाद घर वापस आता तब तक के कार्य आप भूल जाते। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज जो व्रत हवा जिला बता था वह जितना जल्दी हो सके आप उन्हें पूरा कर दो। साधु बनिया महान कंजूस आदमी मैंने विचार कही कि सत्यनारायण भगवान के व्रत करो तो कम से कम 1000-1500 खर्चा है। तो खर्चा तो हो जाए लेकिन संतान हुआ थे कि नहीं हुआ थे तो कोई गारंटी नहीं। अब व्रत हो ही तो खर्चा होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से अपन ने बुरा भाग करी और अंत में कह रखे जितना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। जब हमारे संतान की प्राप्ति हुई तब हमने व्रत पूर्ण कर एक प्रकार से समझा करके जो भगवान के प्रसाद ला रहे हैं लीलावती नदी लीलावती के श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के प्रसाद ग्रहण करें और पति के बात मान करके घरेलू कार्य में व्यस्त करें। अब समय व्यतीत होगी तो भगवान की माया है जो लीलावती है भगवान के प्रसाद के प्रभाव से गर्भवती होगी 10वां महीना समाप्त हुई तो कोई सुंदर कन्या यह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के बताओ रोज जगह तिलक बढ़ेगा। समय इसी के मुताबिक साधु बनिया हवा और कन्या के धूमधाम से छठी बड़ी गई। ब्राह्मण देवता बुला करके उसका नामकरण करवाई। समय इसी के मुताबिक तो कन्या के नाम कलावती रखी। जब नामकरण हो गए तब लीलावती कह लगी ततो लीलावती प्राय स्वायनम मधुरम वचा और न करो मैं तो तुरंत हमारी जो इच्छा है इसे संतान प्राप्ति के तो आज भगवान पूर्ण कर दो। आप भी जो व्रत संकल्प कर रहे हो आप भी पूर्ण कर दो। आज शरीर जो है नाशवान है कब नष्ट होकर कोई गारंटी नहीं। संतन की कहना है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल्ले पल्ले होएगी बहुत करोगी तब। एक प्रकार से चर्चा करी साधु बनिया कह लगी कि जो बात कहा था वह एकदम थोड़ा अलग सही शर्त के मुताबिक संतान के हमारे प्राप्ति हुई थे तो हमें व्रत करना चाहिए। लेकिन थोड़ा मालूम है तो बहुत दिन के बाद हमारे संतान की प्राप्ति हुई थे तो धूमधाम से छठी बड़ी करें जो भी घर में द्रव्य रही ये सब कभी खर्चा हो गए। पूरा ये मालूम है कि ये स्थिति में हमारा अब ये व्रत करे के हम सामर्थ्य में नहीं है। तो एक प्रकार से साधु बनिया